श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। चातुर्मास 2024 श्रावण मास महात्म्य, ये श्रृंखला का ये 17वां प्रवचन। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे अजा एकादशी की कथा। ये कथा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कही। अब इस कथा में बहुत रहस्य भरे हैं। पहले सुनते हैं कथा जो शास्त्र में वर्णित है। सुनिए अजा एकादशी की कथा। अब यहां से कथा प्रारंभ। युधिष्ठिर ने कहा, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का क्या नाम है? ये जनार्दन, मैं इसे सुनना चाहता हूं, आप बताए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आप एकाग्र मन से सुने, मैं इसे विस्तार से कहता हूँ। इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब पापों का नाश करने वाली है। जो व्यक्ति भगवान ऋषिकेश की पूजा करके इस एकादशी का व्रत करता है, इस व्रत को सुनने से भी उसके पाप का नाश हो जाता है। हे राजन, दोनों लोकों में इससे बड़ा कोई कल्याण का साधन नहीं है। मैंने यह सत्य कहा है, मेरी वाणी झूठी नहीं है। प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र हुए। वे संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी, चक्रवर्ती तथा सत्य वक्ता थे। किसी कर्म के फल स्वरूप वे राज्य भ्रष्ट हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया, अपने आप को भी बेच दिया। वे धार्मिक राजा चांडाल के दास बन गए। वे सत्य का सहारा लेकर मुर्दे का कफन वसूलने लगे। फिर भी वे राजा सत्य का कभी परित्याग नहीं किए। इस प्रकार उस राजा के अनेक वर्ष बीत गए। उसके बाद वे राजा अत्यंत चिंतित हो गए। वे सोचते थे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा उद्धार कैसे होगा। इस प्रकार से दुख सागर में पड़े हुए तथा चिंतित राजा को जानकर कोई मुनि उनके पास आए। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को तो परोपकार करने के ही लिए बनाया है। उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर राजा ने नमस्कार किया। वे हाथ जोड़कर उन गौतम ऋषि के समक्ष खड़े हो गए। उन्होंने अपने दुखपूर्ण वृत्तांत को ऋषि को सुनाया। राजा के वाक्यों को सुनकर आश्चर्यचकित होकर मुनि ने इस एकादशी व्रत का उपदेश दिया। मुनि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अजा नाम की अत्यंत सुंदर एकादशी आती है। हे राजन, इस एकादशी का आप व्रत करें तो आपके पाप की शांति हो जाएगी। आपके सौभाग्यवशात यह आज से 7वें दिन आएंगी। इस व्रत का उपवास करके आप रात्रि में जागरण करें। इस प्रकार से इस व्रत को करने से आपके पाप का नाश हो जाएगा। आपके पुण्य के प्रभाव के ही कारण मैं यहाँ आया हूँ। इस तरह से कहकर मुनि वहां से अंतर्धान हो गए।
मुनि के वचन को सुनकर राजा ने उस उत्तम व्रत को किया। उस व्रत के करते ही राजा के पाप का अंत उसी क्षण हो गया। हे राजन, आप इस व्रत के प्रभाव को सुने। जिस दुख को अनेक वर्षों तक राजा को भोगना था, तब जाकर वो पाप का नाश होता। उस दुख से राजा इस व्रत के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त कर लिए। उनका पत्नी के साथ संयोग हो गया और मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा हो गई। एकादशी के प्रभाव से अकंटक राज्य प्राप्त करके राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार और नगरवासियों के साथ स्वर्ग प्राप्त कर लिए। हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो मनुष्य करते हैं तो वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। इस आख्यान को पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब यहाँ अजा एकादशी की कथा समाप्त हुई। अब प्रमाण सुनिए। ये मैंने आपको श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड से ये कथा सुनाई। इस कथा में कुल 23 श्लोक है। अब इसका रहस्य क्या, आप एक दो बार ये कथा सुनिए। अगर इसे आप जान सके, पकड़ सके तो जान लीजिए, अन्यथा किसी अवसर आने पर मैं इस कथा का बहुत बड़ा रहस्य जो मेरी समझूती में आया वो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।